हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज का जो हमारा टॉपिक है, तो ये आपका अर्थक्वेक है, हॉटस्पॉट है और सुनामी है। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक का सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट में हम एक इंट्रो देंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट में जो है अर्थक्वेक क्या है, ट्रेमर्स है। ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है, कंपन होता है जो कि कॉज किए जाते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज कैसे होती है? एनर्जी रिलीज होती है आपकी, एक मिनट है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है आपकी जब प्लेट जो बाउंड्रीज होती है, जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कारण। ठीक है, तो वही कारण है इसका जो है, प्लेट में जब ये जो है कंपन होता है। ठीक है, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट। ठीक है, तो फॉल्ट में इसमें जो है, तो इसका रीजन हमने बोला क्या है, तो इसका रीजन है आपकी प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है जी। तो हमने बात की हुई थी भी प्लेट बाउंड्रीज में, यहाँ पे आप देखो कि कन्वर्जेंट और जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, तो वहाँ पे जो है मेजर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो देखो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी यहाँ पे, और दूसरी आपकी ये जो है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होगी। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे जो प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर दूर जाती है। ये आपकी प्लेट होगी और इसकी जो है यहाँ पे आप देखोगे जो मूवमेंट है एक दूसरे से दूर जाती है। जब यहाँ पे आप देखोगे ये जो मूवमेंट होती है यहाँ पे एक दूसरे से दूर जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉल्ट होता है। जब फॉल्ट आता है तो फॉल्ट में यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है आपकी, और ये जो एनर्जी है यहाँ पे जो है ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जिसके कारण आपको जो है यहाँ पे अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया है ये है फोकस। ठीक है, तो फोकस से यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होती है अर्थ स्पेस में। तो नॉर्मल से आप देखोगे आपकी अर्थ है, तो ये फोकस है। फोकस से आप देखोगे यहाँ से जो है सरफेस की तरफ जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो दूसरा केस है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लेट्स है ना, ये सबडक्ट करती है। ठीक है, एक प्लेट जो है दूसरे के अंदर जो है यहाँ पे सबडक्ट करती है। क्या करती है? सबडक्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो यहाँ पे तीन फेजेस पे जो है आपके जो है अर्थक्वेक आते हैं। तो फर्स्ट फेज है जहाँ पे आपकी जो ये जो सबडक्शन हो रही है, ठीक है, ये जो ट्रेंचेस हैं, तो यहाँ पे जब ये नीचे को जाती है प्लेट एक दूसरे के साथ, जब ये फ्रिक्शन होती है, ठीक है, घर्षण होता है, तो यहाँ पे एक कारण होता है जब यहाँ पे तब होता है। ठीक है, और दूसरा जब प्लेट आपकी जो है 300 किलोमीटर की डेप्थ में चल जाती है, कितनी, 300 किलोमीटर की डेप्थ में चल जाती है, तब आपका जो है यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आता है। और जो तीसरा कारण है, ठीक है, जब जो प्लेट है आपकी 700 किलोमीटर डेप्थ में जो है अंदर मूव कर देती है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे अर्थक्वेक कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप, यहाँ पे जो 300 किलोमीटर है इसको इंटरमीडिएट अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है जी, और ये 700 किलोमीटर है तो इसको हम बोलते हैं डिफोकस अर्थक्वेक। और ये जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम शैलो फोकस अर्थक्वेक। तो ये जो है 95% जो है आपके जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, 90% सॉरी, तो 90% जितने भी आपके अर्थक्वेक्स होते हैं ये शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो अर्थक्वेक है ये भी आपका जो है शैलो फोकस अर्थक्वेक है। क्या है ये? शैलो फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये इसके कितना है, ये 100 से 150 किलोमीटर्स की डेप्थ में जो है यहाँ पे ये जो है आता है। ठीक है, और ये भी आप देखोगे 100 से 150, 300 एंड 700। तो इसमें जो है कन्वर्जेंस में आप देखोगे तो इसके बारे में तो आपको पता चल गया भी, प्लेट आई, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे जो है अर्थक्वेक हुआ। ठीक है, ट्रेंचेस के पास में जब ये मूव करती है, और यहीं पे आप देखोगे भी प्लेट की जो है पार्शियल मेल्टिंग भी शुरू होती है। तो आप 300 किलोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, 300 किलोमीटर में कौन सा आता है आपका इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब ये जो आपका अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे जो प्लेट में जो है वो ब्रिटल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो प्लेट है आपकी वो टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आता है। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे आपके जो है ब्रिटल मैन्युफैक्चर।
ये फिनोमिना यहाँ पे टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्लेट है, ठीक है जी, ये सबडक्ट कर रही है, दूसरी प्लेट है, एक दूसरे के पास ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जब 300 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे आप सॉरी डेप्थ में आते हैं किलोमीटर, तो यहाँ पे आपकी जो है 300 तो 350 से 400 के बीच में आप देखोगे आपकी जो है 400 किलोमीटर में आपकी जो है एस्टेनोस्फीयर जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एस्टेनोस्फीयर के बाद आपकी मेंटल आ जाती है, ठीक है। तो मेंटल में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो प्लेट है, ठीक है, ये जो क्रस्ट से नीचे आ रही है, तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, इसका प्लेट का जो टेम्परेचर है ये कम होगा मेंटल में, जो आपका जो ये जो लावा है, ठीक है, उससे कम है, ठीक है, मैग्मा जो बोलते हैं जिसको, तो उसका टेम्परेचर क्या, तो यहाँ पे प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं ना, प्लेट का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, और दूसरा आप देखोगे मेंटल में कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जिसके कारण यहाँ पे ये जो सराउंडिंग का एरिया है, ठीक है, ये जो सराउंडिंग का एरिया है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसके टेम्परेचर के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्लेट में जो है, यहाँ पे जो है आपकी जो है यहाँ पे जो एरिया है ये टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें जो है फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे ये जो है टूट जाती है, और जिसके कारण यहाँ पे जब ये टूटती है तो यहाँ पे जो है आपका अर्थक्वेक का फिनोमिना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आपका जो ये जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण ये जो है होता है, ठीक है। और जो तीसरा है आपका, ये है आपकी जो है 700 किलोमीटर में, तो यहाँ पे आपका जो है डीप फोकस अर्थक्वेक आता है, क्या आता है, डीप फोकस अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब प्लेट 700 किलोमीटर की डेप्थ में चल जाती है, ठीक है, 700 किलोमीटर की डेप्थ में पहुंच जाती है नीचे, तो इसमें जो है कुछ एक कंडीशंस है जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है प्लेट जो है आपकी जो है अर्थक्वेक कॉज करती है, ठीक है। तो ये जो कारण क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन बोलता है भी जब ये प्लेट मूव करेगी ना नीचे की तरफ, तो ये मूव करेगी आपकी 45 डिग्रीज के एंगल में, ठीक है, इसके 45 डिग्री के एंगल में ये जब नीचे जाएगी तब ये प्लेट जो है अर्थक्वेक कॉज करेगी, ठीक है, नहीं तो ये जो प्लेट है आपकी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे में कुछ एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होगा, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम इतना से याद रखेंगे भी 45 डिग्री के इसमें ये जाएगी तभी ये जो है यहाँ पे जो है नीचे जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो ये जो है मेल्ट हो जाएगी ऊपर ही, ठीक है। तो 45 डिग्री का जो इसमें जो है कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ये 45 डिग्री के इसमें चलती है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जो टेम्परेचर है तो वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा सराउंडिंग का, ये जो सराउंडिंग है आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसमें जो आप देखोगे जब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो कुछ एक एलिमेंट्स है आपके, तो एलिमेंट्स में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ओलिविन, ठीक। तो ये जो है जब टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर आते हैं तो ये जो है अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चेंज इन फॉर्म। तो इनकी फॉर्म जो है ये चेंज कर देते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये 45 डिग्रीज के एंगल में जब जाते हैं तो ये मिनरल होते हैं फॉर्म चेंज कर देते हैं, और फॉर्म चेंज करने के बाद ये क्या करते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन में ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो मिनरल्स यहाँ पे है ये क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे जो है ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पे जब ये मिनरल्स जो है अपनी फॉर्म चेंज करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन में आएंगे, और दूसरा जो है पहला जो है 45 डिग्री एंगल। तो इस जोन को इन्होंने एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस जोन को क्या नाम दिया है, तो इसको लिखते हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं आपके बेनियोफ जोन, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर इंटरमीडिएट था, यहाँ पे आपका वेनियफ जोन है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसके कारण आपका जो है अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर 700 डिग्री आपके जो है यहाँ पे आप डेप्थ में देखोगे जो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें आप देखोगे जो जहाँ पे सराउंडिंग का एरिया आसपास होगा तो यहाँ पे जो लाइफ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे रिसेंटली लास्ट टाइम आप देखोगे आपका जो ऑस्ट्रेलिया के पास में जो आपका ओंगा टोंगा वोल्केनो है, ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो लाइट यहाँ पे चली गई है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका ओंगा टोंगा वोल्केनो, ठीक है। तो जब ओंगा टोंगा वोल्केनो आया हुआ था, ठीक है,
तो यहाँ पे जो इसका जो वोल्केनो का जब ये ब्लास्ट हुआ था ना, जब ये मैग्मा यहाँ से 45 डिग्री से ऊपर की तरफ आया था, तो इसमें आपकी जो साउथ अमेरिका हो गया, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल हो गया, वहाँ तक इसका जो है इम्पैक्ट जो है हमारे को देखने को मिला था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लाइट चली गई है ना इस टाइम में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अब। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे। अब इसका राइटअप ले लेते हैं। ठीक है, तो राइटअप में आप देखोगे जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, जिसके मैंने बोला यहाँ पे जो है आपका शैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं। तो यहाँ पे जब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में जब प्लेट मूवमेंट होती है, कहाँ पे, फॉल्ट में। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है आपकी जो है ये एसोसिएट करती है आपकी किससे, वोल्केनिक एक्टिविटीज से। ठीक है जी, जब ये वोल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएट करती है तो उससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है आपका अर्थक्वेक। ठीक है जी, जो कैसा नेचर है, इसका नेचर है आपका शैलो इन ओरिजिन। ठीक है, तो ज़्यादा नीचे नहीं होता है ये, 100 से 150 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे ये जो है अर्थक्वेक होता है। ठीक है जी, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का है। तो इसका एग्जांपल ले लो आप, तो इसका एग्जांपल सबसे परफेक्टली आप देखोगे आपके जो है मिड ओशियानिक रीजिज। ठीक है जी, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में आओ जो आप कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में आप देखोगे यहाँ पे आपको तीनों टाइप के यहाँ पे अर्थक्वेक मिलेंगे। ठीक है, शैलो मिलेगा, डीप मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। तो आपका जो है यहाँ पे ये जो है प्रोड्यूस करता है आपका शैलो फोकस अर्थक्वेक। ठीक है जी, जो कि कैसे होता है, इसका कॉज क्या होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, जब ये जो डिसेंडिंग प्लेट है ना ये रिएक्ट करती है लिथोस्फीयर के साथ। है क्या करती है, ये जो प्लेट नीचे जा रही होती है ना, ये रिएक्ट करती है आपकी ये इसका कॉज है। ठीक है जी, और इसकी जो आपकी देखोगे तो ये कितना है डेप्थ, 100 से 150 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देखोगे आपका जो जापान की जो ट्रेंच है ना, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे हर 3 मिनट में एक ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, भूकंप आता है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, तो ये कहाँ पे आता है, ये टेक प्लेस करता है आपका ट्रेंचेस से दूर, अवे फ्रॉम द ट्रेंचेस। तो डेप्थ कितनी है इसकी, इसकी डेप्थ के बारे में हमने बोला था, जो डेप्थ है इसकी ये है 300 किलोमीटर्स के आसपास के एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इंटरमीडिएट अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो कोल्ड स्लैब होती है, ठीक है, जो कोल्ड प्लेट है, कोल्ड डिसेंडिंग स्लैब है। ठीक है, तो कोल्ड हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपका जो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे आपकी जो है यहाँ पे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और आपकी जो ये जो प्लेट है, प्लेट का टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कोल्ड बोल रहे हैं कंपैरिजन। तो ये रिलेटिवली कंपेयर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कम होगा। ठीक है, इसलिए हम कोल्ड बोलेंगे। तो ये एक्सपीरियंस करती है, क्या करती है, ये फ्रैक्चर्स को ये एक्सपीरियंस करती है। ठीक है जी, तो जिससे हम देखेंगे, ठीक है, तो जिसके कारण आपको जो है अर्थक्वेक होता है। और देखो यहाँ पे जो है आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, 90% मैं बोल रहा हूँ,
तो ये जो 300 किलोमीटर के नीचे जब प्लेट जाती है तो इसकी ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है प्लेट, ठीक है। तो क्या है आपकी, जब ये बियॉन्ड 300 किलोमीटर्स जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है, तो ये प्लेट आपकी जो है ये मेल्ट कर जाती है, मेल्ट्स कंप्लीटली। ये चीज़ आप यहाँ पे, ठीक है, देखना। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे आप देखोगे, जब आप देखोगे समटाइम्स जो आपके मिनरल्स हैं, तो एग्जांपल हमने लिया था ओलिविन, तो ओलिविन को ही लेंगे, ठीक है। जो ओलिविन हो गया, तो ये जो है अपनी फेज चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है यहाँ पे ये जो है चेंज होने के कारण ये भी अपना जो है यहाँ पे अपने फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रेशर लिखा है मैंने यहाँ पे, और जिसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जो ये जो मिनरल है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसको जो है ये फॉर्म ले लेता है, और उसके बाद हमने जो है एक कंडीशन और बोली हुई थी। तो यहाँ पे जो भी ये मोस्टली टाइम है ना, ये जो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका जो है यहाँ पे डी फोकस अर्थक्वेक आएगा। आपका जो अर्थक्वेक है ये तभी अकर होगा जब आपका जो डीप एंगल है इज 45 डिग्री, ठीक है जी, ये है। और जिसका रिजल्ट आपको मिलता है हाई प्रेशर फॉल्टिंग, ठीक है जी। जब ये हाई प्रेशर फॉल्टिंग होगी तो इससे ये क्या लीड करेगा, ये लीड करेगा आपका डीप फोकस अर्थक्वेक, ठीक है जी। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेन है ना, ये जो रीजन है, ठीक है, इसको हम बुलाते हैं बेनियोफ जोन, ठीक है जी। और एक बात और, आपका जो ये जो बेनियोफ जोन है ना, क्या है, ये जो बेनीहोफ जोन है, ये कोइंसाइड करता है आपके जो वोल्केनिक आर्क जोन है, ठीक है जी। तो जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया में आप देखोगे जो एग्जाम्पल है आपकी, जो ये जो सुंदा ट्रेंच है, ठीक है, तो ये भी आपकी वोल्केनिक आर्क जोन के साथ जो है यहाँ पे लिंक है, जिसका मतलब क्या है, इसके नीचे आपका जो है वेनियोफ जोन है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अभी इंडिया जो है कॉन्स्टेंटली डेंजर में है, ठीक है। ऊपर देखोगे आप हिमालय है, नीचे आपका जो है यहाँ पे जो है वोल्केनिक आर्क जोन है, देख लो सुंदर ट्रेंच जो कि आपकी अंडमान आर्क पे है, ठीक है जी। बाकी एग्जांपल आपका जो है आपका टोंगा एग्जांपल हो गया, ठीक है, टोंगा जापान में। तो अर्थक्वेक के कॉज क्या क्या है, तो देखो नॉर्मली मतलब कॉज तो क्या बोले, अर्थक्वेक के जो, हाँ कॉज ही बोलो इसको या टाइप बोलो, तो आप हमने देखा यहाँ पे जो टाइप्स ही बोल लेते हैं इसको, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया है आपके, एनसीईआरटी में देख लेना आप। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी जिसके कारण जो है आपका जो है अर्थक्वेक आता है, मोस्ट कॉमनली यही है। दूसरा आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, तो है तो ये इनडायरेक्टली इसी के साथ जुड़ा हुआ, पर इसके कारण भी जब ये जो मैग्मा की मूवमेंट ज़्यादा होती है अर्थ के अंदर, तब भी ये जो है यहाँ पे आप देखोगे जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर माइंस होगी आपकी, जो आपकी जो ये जो गोल्ड की माइन होगी, कुछ और माइन होगी, तो उसके कारण जब ये जो कोलैप्स हो जाती है ना,
तो उसको आप बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। और फोर्थ आपका जो है यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, जो कि मैन मेड है, ठीक है। तो ये 3-4 कारण है जिसके कारण आपके जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉटस्पॉट। काफ़ी इजी टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपकी जो है ये प्लेट है, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको। ये आपकी प्लेट है, तो ये मूव कर रही है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो है ये अंदर कोर है, ये आपका कोर हो गया। तो हॉटस्पॉट में ऐसा बोलते हैं ना, चल हॉटस्पॉट से पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखो। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में हमने बोला हुआ था जो डेंसिटी डिफरेंशिएशन है, क्या है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन है, तो जिसमें हमने बोला हुआ था जो हैवी मेटल है वो अर्थ के अंदर रह जाएगा और जो लाइटर मटेरियल है वो अर्थ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी भी ऐसी बात है, अगर जो हैवी चीज़ होगी ना वो सबसे अंदर जाने की कोशिश करेगी, और जो लाइट है सबसे, तो लाइट में आपकी जो आपकी डस्ट पार्टिकल वगैरह होगी आप देखोगे आपके और एटमॉस्फेयर के स्पेस में है, ठीक है। तो वो सबसे लाइटर है क्योंकि वो सबसे बाहर है। जो हैवी है आपके, जो हैवी मेटल है आप देखोगे अर्थ के कोर के अंदर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को डेंसिटी डिफरेंट जो आपकी ये डिफरेंशिएशन है इसी को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में आप देखोगे जो अर्थ में जो आपका जो अभी तक हम बोल रहे हैं भी कन्वेक्शन करंट है, तो कन्वेक्शन करंट में हम ऐसा बोलते हैं भी आपका जो ये जो मेंटल है ना, यहाँ पे ये जो मेंटल है, तो मेंटल कहीं से आपका ये जो है लावा है ये जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और जिसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है आपकी जो है करंट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पर हॉटस्पॉट में क्या है, जो आपका जो ये जो है ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है, जिसको ये बोलते हैं प्लूम। तो ये जो आपकी जो कन्वेक्शनल करंट है, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो कन्वेक्शन करंट है ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी ये जो मेंटल कोर की बाउंड्री है यहाँ से ये जो है ओरिजिनेट करेगी, कहाँ से, आपकी मेंटल कोर बाउंड्री, ठीक है जी। तो मेंटल कोर बाउंड्री में आप देखोगे यहाँ पे सबसे हैवी एलिमेंट है, ठीक है। और हैवी एलिमेंट यहाँ पे है, और कुछ है कि इसके नीचे देखोगे आप, नेचुरल सी बात है यार, जहाँ पे हैवी होगा तो उसके आसपास लाइटर भी होगी, ठीक है, लाइटर एलिमेंट है। तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन का ऐसी बात है, जो सबसे लाइट होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्मा है ना, ये जो लाइटर मैग्मा है, ठीक है, तो ये जो लाइटर मटेरियल है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे ये आपका हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया, ठीक है। तो इसको हम राइजिंग प्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजिंग प्लूम, ठीक है। तो यही आपका हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो ये बोलता है भी जो मैग्मा है ना, जो आपके जो बिल्कुल ही कोर से जो आएगा, जो मैग्मा आपके बिल्कुल कोर से आएगा उसी को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि मैग्मा यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, पर जो मेंटल कोर की बाउंड्री से जो मैग्मा आएगा उसको हम हॉटस्पॉट बोलेंगे, ठीक है जी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर जो है आपका इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपका जो है ये जो हॉटस्पॉट है उसका जो है आपको जो है यहाँ पे एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है जी। तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करना। तो आज से यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे ये जो अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे 65 कितने 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पर एक माउंटेन था, सी माउंटेन, जो कि सुइको सी माउंट है, वो यहाँ पे एक इस जगह पे लाई करता था, ठीक है। मान लो यहाँ पे 65 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे आपका जो है सुइको सी माउंट यहाँ पे जो है समुद्र के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर ये लाई करता था, ठीक है। तो जिसके बाद फिर ये बोलते हैं भी हम ये जो है जब ये प्लेट मूव कर रही होती है, ठीक है, प्लेट यहाँ पे मूव कर रही होती है, तो जब ये प्लेट मूव करती है तो ये जो सुइको आइलैंड है ना ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जो ये जो है मिडवे आइलैंड है ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। स्थाई इसकी एज होती है 27 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। 27 मिलियन ईयर अगो आपको मिड वे आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जब फर्दर प्लेट मूव करती है तो ये जो आपका सुइको आइलैंड है ये यहाँ पे पहुँच जाता है, और आपका जो ये मिडवे आइलैंड है ये यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे आपके जो है हवाईयन आइलैंड है वो यहाँ पे 1 मिलियन ईयर अगो यहाँ पे उसकी जो है फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। तो ये इसमें आपके देखोगे ये जो है जब ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी यहाँ पे पहुँचती है तो ये देखती है भी यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों के जो आप कॉम्पोजिशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इससे पता चलता है भी आपका ये जो हॉटस्पॉट है ना ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी।
तो इसको हम आप एग्ज़ाम में भी इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुइको सी माउंट होता है। उसके बाद फिर बाद में आपकी जो है यहाँ पे मिडवे आइलैंड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है 27 मिलियन ईयर्स अगो। फिर जो है प्लेट में यहाँ पे शिफ्ट होता है। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे प्रेजेंट डे आपको जो है हवाईयन आइलैंड्स की यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, और ये जो है यहाँ पे ये प्लेट जो है यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है जी। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हॉटस्पॉट के बारे में याद रखना, जो मेंटल कोर से जो आपका जो ये जो मैग्मा है ना, ठीक है, ये आता है उसी को हॉटस्पॉट बोलते हैं, बाकी जगह के नहीं बोलते हैं। ये सिंपल सा इसका फंडा था। तो इसके बारे में लिखना है, नहीं लिखना है? तो चलो लिख लेते हैं। ये जो हॉटस्पॉट है ना, ये राइजिंग प्लूम है जो मेंटल कोर से आपका जो है मोस्टली जो है ओरिजिनेट करता है। तो इसी को हम लिखेंगे। ठीक है। और इसका कारण क्या है, ये जो डेंसिटी डिफरेंशिएशन है, ठीक है, क्या है? डेंसिटी डिफरेंशिएशन है जिसमें जो एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर है आपका, ये कॉज करता है ठीक है जी, जिसके कारण आपकी जो है जो वॉल्कनिज्म है ये अर्थ सरफेस में यहाँ पे जो है ये दिखाई देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे राइट कर देना, ठीक है, जो ऊपर ड्रॉ किया हुआ था। और इसमें आप देखोगे जो आपकी जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, तो जब आपकी ये जो अटलांटिक मोशन है, यहाँ पे आपको एविडेंस मिलते हैं किसके, जो आपका ये जो पेंजिया है ना, तो पेंजिया के ब्रेकअप के यहाँ पे आपको जो है एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, किससे? हॉटस्पॉट से। और उसके बाद आपकी यहाँ पे आप देखोगे यूएस में आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो है लार्ज एग्जाम्पल है जहाँ पे जो है जो आपका ये जो मेंटल कोर बाउंड्री से ये जो लावा आ रहा है उसकी एक्यूमुलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट था। तो इसके बारे में आप इतना सा राइटअप दे दोगे तो काफ़ी है, ठीक है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है, ये है आपकी सुनामी। तो सुनामी क्या है? सुनामी कुछ नहीं है, सुनामी आपकी जो है ये जो वेव्स है ना, वही है, ठीक है। तो इसके इंट्रो में लिख लो। क्या है ये? सी वेव है। और ये क्रिएट कैसे होती है? क्योंकि इसमें कुछ एक डिस्टर्बेंसेस होती है जिसके कारण ये जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मेजर डिस्टर्बेंसेस। तो ये मेजर डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हो सकती है? तो इसमें आप देखोगे आपका जो है अर्थक्वेक हो गया। जब आपका अर्थक्वेक है ये 7.5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा आता है तो आपका जो है ये जो अर्थक्वेक है ये सुनामी का रूप ले सकता है सी में, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी आप देखोगे आपकी जो है वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, ठीक है जी।
ये आपका सी हो गया, ये आपका वोल्केनो हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब लावा यहाँ पे एकदम जो है ये जो मैग्मा है ये ब्लास्ट करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, ये शॉक वेव्स क्रिएट करेगा और ऐसे यहाँ पे जो है आपकी जो है सुनामी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे और क्या कारण हो सकते हैं, आपकी मेटियो सुनामी होगी, जो किसके कारण होती है, शॉक वेव, आपकी जो शॉक वेव्स है ना उसके कारण हो सकती है। और क्या है, मान लो आपकी जो है ये जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई गैस ट्रैप है, ठीक है, और गैस की ट्रैप होने से यहाँ पे जो है मान लो किसी मिलियंस ऑफ ईयर में यहाँ पे जो है मैग्मेटिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये शुरू हो जाती है। जब मैग्मा जो है गैस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये जो है यहाँ पे गैस ट्रैप है और यहाँ से क्या है, मैग्मा नीचे से आ रहा है और ये यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये जो है यहाँ पे जो है ये सी लेवल है, तो यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो फिर से क्या होगा, शॉक वेव्स आएगी और उसके बाद क्या होगा, सुनामी आ जाएगी। तो क्या है, लिख लो अंडर वाटर एक्सप्लोजन हो गया, एग्जाम्पल ये हो गया। और एक हो गया आपका जो ये जो मिड ओशन रीज है, आपके मिड ओशन रीज है, इसमें लैंडस्लाइड हो जाए। जैसे बरसात के टाइम आप देखोगे माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा जो है लैंडस्लाइडिंग होती है, ठीक है, तो वैसे ही आप देखोगे जो ओशियंस हैं तो वहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो है आपकी जो रीचेस में है यहाँ पे भी तो लैंडस्लाइड हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी सी होगी, ठीक है। तो ये आपका ये जो ओशन है, तो मान लो यहाँ से जो आपका ये जो है एक टुकड़ा यहाँ से ये जो है गिर के नीचे आ जाता है यहाँ पे, तो इसके कारण भी तो यहाँ पे जो है शॉक वेव आएगी, तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इतने सारे रीज़न है ना, तो ये जो है वाटर की डिस्प्लेसमेंट को कॉज करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो जिसके कारण आपकी जो है ये जो मैसिव वेव्स है ना ये क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम मिड ओशन रीच ही ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी नॉर्मल सी लेवल हो गया, ये आपका कोस्ट हो गया, ठीक है जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। यहाँ पे कुछ एक लोग हैं जो चिल करने आए हुए हैं, ठीक है, बीच पे। यहाँ पे आपकी जो है मान लो 400-500 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक मिड ओशन रीच है। तो यहाँ से मान लो एक टुकड़ा जो है यहाँ पे ये जो टुकड़ा है, ठीक है, मैसिव ब्लॉक है, ये यहाँ से गिर के, ठीक है जी, यहाँ से सेपरेट होके ये जो है यहाँ पे ये गिर जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये जो वाटर था ना ये जो है इस विकेट स्पेस को कवर करने के लिए आएगा, ठीक है। और ये जो आपका जो ये जो पत्थर है, ठीक है, ये जो आपका जो ब्लॉक है ये जो गिरा है, तो ये यहाँ से एक शॉक क्रिएट करेगा, ठीक है। जब ये शॉक क्रिएट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वेव्स इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रैवल करती हुई दिख जाएगी, ठीक है जी। यही सुनामी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको लिख लो, एग्जाम में जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा डायग्राम में। आपका ये जो विकेट स्पेस है इसको फिल करेगा और ये पुश करेगा स्टेशनरी वाटर को, ठीक है जी। और जिसके कारण आप देखोगे यहाँ पे जो है ये वेव की फॉर्मेशन हो गई है, यही इसका कारण है। जिसमें आप देखोगे ये जो नॉर्मली है ना ये वेव, तो इसमें लेयर्स भी हैं, तो लेयर बाय लेयर यहाँ पे आप देखोगे लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो है ये जो वेव्स जो है यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी जो वाटर है ना, अब आप ओशिनोग्राफी जब हम करेंगे तो उसमें आप देखना जो वाटर है ये जो है आपकी जो है मान लो ये ऐसे है, तो ये सर्कुलरली जो है आपकी सर्कल में यहाँ पे ये जो वाटर नॉर्मली ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉर्मल वाटर मोशन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। पर आप देखोगे आपका जो ये जब सुनामी आती है, ठीक है, तो सुनामी में केस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोशन है ना ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये अप एंड डाउन यहाँ पे ये मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये कुछ यूं जैसे ये यहाँ पे ये मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आप देखोगे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप फिजिक्स का अप्लाई करोगे, तो ये जो पेंडुलम का नाम आपने सुना है, पेंडुलम,
यहाँ पे ऐसे लटका हो गया, आप ये यहाँ पे है तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये यहाँ पे इस तरफ मूव करेगा। तो शॉक वेव का भी यहाँ पे आप देखोगे ये जो वेव्स हैं ये भी इसी कॉन्सेप्ट को ये जो है ये फॉलो करती है, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एनर्जी जो है आपकी जो है कम नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती है, आपकी एनर्जी गोज डाउन, ठीक है। तो ये तब तक ये जो है यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये जो वेव्स यहाँ पे जो बन गई है आपका ये सी माउंट है, तो ये यहाँ पे एक टुकड़ा जो है ये यहाँ पे गिर गया है और जिसके कारण यहाँ पे आपकी जो है वेव्स बन गई है। तो आपकी ये जो वेव्स है ना ये कुछ इस तरीके से आएगी, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या है, जब ये जो वेव जब ये ट्रैवल करेगी ना, जब ये कोस्ट पे हिट करेगी, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगी ये वेव, ठीक है, कोस्ट में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ठीक है। तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कोस्ट आपकी यहाँ पे है ऊपर। तो जब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पहुंचेगी, ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या होगा, तो ये जो वेव्स है ना इनको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगी और रेजिस्टेंस मिलने के कारण यहाँ पे जो आपकी ये जो वेव है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। क्या है, ठीक है जी। इसमें जो वेव की स्पीड है इसकी रिडक्शन हो जाएगी, पर जो आपकी ये जो वेव यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी स्पीड उसी मोशन में है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है। तो जिसके कारण जब ये स्पीड जिसकी सेम होती है और ये वेव्स जब यहाँ पहुँचती है, ठीक है, जब ये वेव्स यहाँ पहुँचती है तो इसमें जो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, ये वाटर इकट्ठा हो जाता है और वाटर इकट्ठे होने के कारण यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो है अपनी फॉर्म ले लेता है, ठीक है। ये लेयर्स है इसकी वाटर की। अब जब इस तरीके से यहाँ पे ये जो है इसकी फॉर्म हो जाती है तो ये यहाँ पे क्या करता है, हीट करता है कोस्ट में, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं ना तो यहाँ पे कोई नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो आपका जो ये जो फाइटर जेट जितना है, ठीक है, आप देखोगे फाइटर जेट है तो फाइटर जेट की स्पीड होती है आपकी मैक्सिमम कितनी, 700 से 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फाइटर जेट ट्रैवल करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखोगे जो सुनामी है अपने एक्सट्रीम केसेस पे इतनी स्पीड में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। अगर इस स्पीड में सुनामी ट्रैवल करेगी तो आप देखोगे यहाँ पे 20 मंजिला भी इमारत होगी तो सुनामी इतनी स्पीड के साथ जो जहाँ पे हिट करेगी वो पूरी डिस्ट्रक्शन ही लाएगी, ठीक है, लाइफ फॉर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सुनामी जो है यहाँ पे बिल्कुल डेंजरस हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे आपके जो तमिलनाडु का केस है, ठीक है, 2004 में जब सुनामी आती है उसके बाद फिर पॉलिटी में आप देखोगे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये जो लोग हैं ना, जब ये जो सुनामी आती है तो ये जो पानी है ना उस टाइम कुछ टाइम के लिए ये पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये लोग होते हैं ये अंदर चले जाते हैं इसमें जो कोस्ट के अंदर और उसको जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कुछ टाइम तक ऐसे चिल कर रहे होते हैं पर सुनामी एकदम हिट करती है और सारों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है, क्योंकि मैंने बोला ये जो है पेंडुलम की तरह मूव करती है, ठीक है। जब ये सुनामी यहाँ पे आएगी तो फिर ये वापस जाएगी और उसके बाद फिर ये वापस आएगी, ठीक है। जब तक इसकी एनर्जी डाउन नहीं होगी तब तक ये जो है एक्टिविटी चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें इंटरवल 20 से 40 मिनट का इंटरवल हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो यही सुनामी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सुनामी वेव्स है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो कहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। तो राइट अप ले लेते हैं, इसका हो गया है अब। तो सुनामी आप देखोगे जो नॉर्मल सी वेव्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। और सुनामी के बारे में एक बात याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सी वेव। कारण क्या है, डिस्टर्बेंसेस ही तो है, ड्यू टू मेजर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है जी। अब इसकी मूवमेंट कैसी होती है सुनामी की, इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, ठीक है।
इसके कारण आपकी जो है यहाँ पे वेव की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो आप सोचोगे भी यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप ओशन को देखोगे, ओशन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ओशन के कंपैरिजन में आप देखोगे तो वर्टिकली काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं यहाँ पे आ पाएगा। जो आपकी जो वेव्स है ना, इसकी जो वेव लेंथ है, ठीक है, जो को बता देता हूँ मैं अभी। ये जो है आपकी वेव लेंथ आपकी 200 से 300 किलोमीटर के तक हो सकती है, ठीक है इसकी। और एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड जो है 0.2 से 0.3 मीटर्स तक होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इसका काफ़ी कम है। तो जिसको समझ नहीं आया तो उसको मैं बता देता हूँ। वैसे फिजिक्स में जो है 11th क्लास में जो लास्ट यूनिट है, ठीक है, तो वो साउंड के बारे में था। जिसने पढ़ी है उसको यहाँ पे याद आ जाएगा, ठीक है। जो आर्ट्स वाला है उसको मैं बता देता हूँ। तो देखो नॉर्मली आपकी ये जो वेव होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो जिसमें मैंने वो एक टर्म यूज़ की, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ से पहले आप देखो, ये जो टॉप का एरिया होता है ना, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और डाउन वाले को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है जी, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो दो क्रेस्ट्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये बोलती है भी ये जो वेवलेंथ है ना 200 से 300 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। तो 200 से 300 किलोमीटर पता है कितना बड़ा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के जितना भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट तो इतने से हैं 200 200 300 300 किलोमीटर में। तो आप खुद ही सोचो ओशन के अंदर जो है यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एम्पलीट्यूड आपकी जो, ठीक है, ये मिडवे है इनका। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप देखोगे ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। तो ये बोलता है भाई ये जो एम्पलीट्यूड है, या तो सिंपली मैं बोलूँ आर्ट्स वालों के लिए जो हाइट है ना, ये बोलता है 0.2 से 0.3 मीटर्स तक है, ठीक। अब तभी तो मैंने बोला यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। इसमें अगर आप 200 से 300 किलोमीटर का इतना बड़ा स्पैन देखो और यहाँ पे देखो भी यहाँ पे 0.2 से 0.3 मीटर की इसमें जो है हाइट है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलोगे, ठीक है। ये तभी इसको बोलने का कारण था। और नेक्स्ट देखो जो स्पीड होती है, स्पीड के बारे में बोला मैंने फाइटर जेट। जो स्पीड है वेव की, ये आपकी 700 से 2000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ठीक है, एक्सट्रीम केसेस पे। और जो ओपन ओशन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई शिप है, आपका ओशन है, ओशन में यहाँ पे मान लो कोई शिप ट्रैवल कर रही है और सुनामी आई है, ठीक है जी, आपकी शिप हो गई। तो ये शिप जो ट्रैवल कर रही है ना, तो इसके लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला होता है इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। पर जब ये जो आपने हमने बात की हुई थी यहाँ पे जो ये जो लैंड एरिया है, ठीक है, तो आपका जो ओशन है यहाँ पे आपकी शिप होगी, तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे एक ये रास्ता बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स के थ्रू ये जो शिप है ये ट्रैवल करेगी, इसको पता भी नहीं चलेगा अभी यहाँ पे जो है अर्थ सॉरी सुनामी आई हुई है, ठीक है। पर ये जो कोस्टल एरिया है ना, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई होगी। तो इसमें आप देख लो, तो आपका जो ओपन ओशन है, तो ओपन ओशन में आप देखोगे यहाँ पे नो डेंजर ऑफ सुनामी टू द शिप, ठीक है। तो ये जो जहाज़ें इनके लिए कोई सुनामी है इनको पता ही नहीं चलता इस टाइम जो है आई हुई है, ठीक है, सुनामी आई हुई है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये जो सुनामी है हमने बात की हुई थी, आपके रीच करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, कहाँ पे, तो इसकी क्या होती है, स्पीड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर आपका देखोगे आप यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे जो है ये वाटर आ रहा है वेव्स और यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है ये स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो फ्रंट पोर्शन है उसकी वेव की वो स्पीड कम हो जाती है। वेव है ये रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। बट क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे, तो ये जो पीछे वाले जो वेव का जो पार्ट है, ठीक है, जैसे आप देखोगे जो ट्रेन का डब्बा है उसमें अगर ब्रेक लगती है ना, तो एक के ऊपर एक जो है ट्रेन के डब्बे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है ना।
जो पार्ट्स मूविंग बिहाइंड है ना, जो वेव के हैं, ये सेम मोशन में होते हैं। ठीक है जी। और जिसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, इसका रिजल्ट आपको मिलता है एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। और जब ये वाटर इकट्ठा होता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वेव है ना, ये दिखती है आपको, जो है ये खड़ी हो रही है, ठीक है, स्टैंडिंग अप। और उसके बाद फिर तो फिर आप जानते ही हो तबाही है। जब वाटर सीशोर, जो समुद्री तट है, सीशोर में पहुंचता है, तो यहाँ पे इसे, ठीक है जी, जब सीशोर में पहुंचता है, एक बार हिट करता है तो पेंडुलम की तरफ मैंने बोला ये वापस जो है अपनी जगह पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस आएगा दूसरी बार, तो ये जो है ड्रॉन करता है वापस, पिछड़ता है, और उसके बाद फिर ये सडनली वापस जो है कोस्ट को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जो है स्ट्राइक करेगा बार बार। ये सडनली ट्रेवल करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, कोस्ट को स्ट्राइक करेगा। ठीक है जी। और ये जो आपकी साइकिल है, ये रिपीट होती रहती है जब तक एनर्जी आपकी जो है यहाँ पे लॉस नहीं हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाए। ये 20 से 40 मिनट का ये जो है इंटरवल लेती है, ठीक है, 20 to 40 मिनट्स के बीच में यहाँ पे जो इसका इंटरवल है लेती है, ठीक। तो इसी के साथ आपकी जो जूलॉजी है ना, ये ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आपकी जो है, आप देखोगे आपकी जो ये जो मोर्फोलॉजी है, जो मेज़र है, ठीक है, जो दिमाग, हाँ, ख़त्म, दिमाग को बिल्कुल ही ख़राब कर देती है, वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक आधे दो टॉपिक बचे होंगे तो उनको मैं देख लूँगा। तो वैसे तो ये सारा कवर हो ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट से हम जो है यहाँ पे जो मोर्फोलॉजी शुरू करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है। तब तक आप क्या है, रिवाइज़ करो इसको और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।